वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने आपसे वादा कर रखा है कि हम यूपीपी के सभी एग्ज़ाम हुए पेपरों के सभी पेपरों का हम एनालिसिस करेंगे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 8 जून के सेकेंड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन को हम करेंगे और हर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और आप उन सब क्वेश्चन को देखें, उसका आंसर लें। और इसका पहला क्वेश्चन रहा ये। पहला क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन करें। तो आपको एक संख्या की सीरीज़ दी गई है और बीच में जो स्थान है उसमें आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरनी है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो श्रृंखला है बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में, और बढ़ते क्रम में है तो ये गैप कितने का है वो देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 326 यानी 326, 452, 678 और 1004 और इसके बाद हमारी संख्या। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितना है। अगर गैप ढूंढेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 और 11 में से 5 गया, यानी 452 में से 326 आप घटाएं और ये आया 126। यानी कि पहले से दूसरे संख्या के बीच में 126 का गैप। यही गैप हम फिर ढूंढेंगे। अब गैप अगर आप ढूंढने बैठें तो देखो भाई, आप 6, 7, 8 में से 4, 5, 2 अगर आप हटा रहे हैं तो कितना, 226। ठीक। अब अगली संख्या 1004 में से अगर 678 आपने घटाया तो कितना हुआ, 326। तो देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखा करिए, ऐसी सीरीज में कम से कम 3 गैप ढूंढा करिए। 3 से 4 अगर नंबर आप समझ में आ गया तो अब देखो भाई, यहाँ 126, 226 और 326 यानी कि 26, 126, 100, 100 बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में फिर 126 का अगर बढ़ा दिया जाए तो यानी अब कि 426 का गैप होगा। और ये 426 हम कहाँ से पा रहे हैं, हमने इस क्रम को देखा कि 126, 226 और 326, यानी कि अगर इस संख्या में एक 426 हम जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। और 1004 में हमने जोड़ा 426 और ये कितना हो गया हमारा, 1430, और यही हो जाएगा ऑप्शन। अब अगर क्रॉस चेक करना है तो इसमें आप अब जैसे 426 जोड़ा है, आप 526 जोड़े और जो आएगा हमको मिलनी चाहिए 1956। तो कुल मिला के नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन में आपको जो करना था, क्या करना था कि गैप ढूंढना था। चूँकि गैप हमने 3 गैप पकड़े और चूँकि एक क्रम हमें दिखाई पड़ा, उसी क्रम को आगे बढ़ाया। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5:24 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच छोटा कोण ज्ञात करिए। ठीक। तो देखो भाई, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक घड़ी बनी हुई है और इसमें ये कह रहे हैं ये कि कितने बजे, 5:24। तो देखो भाई, 5 बजे की अगर आप देखोगे तो लगभग 5 बजे हमारी सुई जो रहेगी 5 के निशान से थोड़ा सा आगे रहेगी और 20 यहाँ है और 24 यहाँ पे, यानी कि लगभग ये दोनों सुइयाँ थोड़ा सा अंतर पे रहेंगी। तो अब ये गैप ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे इसको मैनुअल भी किया जा सकता है और फॉर्मूले से भी। चूँकि मैनुअल समझने के लिए क्लास में इसको थोड़ा सा समय लगता है, मगर मैनुअल भी ज़्यादा आसान है और फार्मूला याद है तो वो भी आसान है। फार्मूला इसका होता है m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 ± a डिग्री। ठीक। ध्यान रखिएगा, ये m जो है इसको नोट कर लीजिएगा। m जो है ये मिनट को दर्शाता है। ठीक। h1 जो है ये प्रथम
आवर यानी फर्स्ट आवर को दर्शाता है। ये क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं, प्रथम घंटे को। और ये जो डिग्री है ये दोनों सुइयों के बीच के कोण को दर्शाता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस क्लॉक के 90% क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर लोगे। ठीक, अब देखिए चूंकि m मिनट को दर्शाता है तो यहाँ पे जो है ये जो मिनट आप लोगे 24 मिनट लोगे। कितना मिनट? 24 मिनट। और ये जो h1 आप लोगे ये 5 लोगे। कितना लोगे? 5। और ये कोण हमको ये एंगल बताना है, यही हमारा हो जाएगा। तो m की जगह लिखा हमने 24, 2/11, h1 की जगह 5 इंटू 30 प्लस माइनस a डिग्री। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे तो 2/11 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 24, 11/2 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 150 प्लस माइनस a डिग्री। ठीक है, अब इसको काटा हमने, कितना आया? 12 यानी 132। 150 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा प्लस माइनस a डिग्री। और यहाँ पे जब करेंगे तो ये आया -18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिग्री। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप इतने पे ध्यान दें, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब देखो जब इधर माइनस आया और इधर प्लस माइनस आया तो जो साइन इधर रहेगा वही साइन इधर ले लेंगे। यानी कि अगर -18 है तो हम कहेंगे -18 बराबर -a डिग्री और ये दोनों कैंसिल और जो डिग्री आई हमारी 18 डिग्री और यही हमारा a जो है इसका आंसर। तो सभी बच्चे इस फार्मूले को नोट करेंगे और इसी फार्मूले की सहायता से हम क्लॉक के पूरे लगभग, चाहे डिग्री पूछे चाहे दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलती हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसी से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी सीरीज़ का है, मगर सीरीज़ में नंबर और लेटर की जगह एक सिंबल दिया हुआ है। इसी को क्रम को आप पकड़ें। देखिए यहाँ पे पहले जैसे कोष्ठ बनता है तो कोष्ठ का एक सिंबल दे रखा है, इसको हम कोष्ठ पढ़ेंगे। एक कोष्ठ है, फिर स्टार है। ठीक, और फिर देखिएगा, यानी हमने क्या कहा, पहले एक कोष्ठ है और उसके बाद स्टार। अच्छा, अब फिर देखिएगा यहाँ पे इसके बाद एंड और परसेंटेज का साइन है, यानी कि एंड और परसेंटेज का साइन। इसके बाद देखिए कॉमे के बाद फिर कोष्ठ और स्टार है और फिर एंड और स्टार, यानी कि यही दो साइन जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो चूंकि देखो भाई अब ये कोष्ठ और स्टार के बाद अब यहाँ पे जो रहेगा एंड और परसेंटेज का साइन आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखो यहाँ पे सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, बाकी में इस तरह के सिंबल हैं जो कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महिलाओं दे रखा है X, Y, Z, U और V उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। पंक्ति में X का स्थान बाएं छोर से दूसरा है। जैसे मान लें कि 1, 2, 3, 4 और 5, मान लीजिए सभी ऐसे एरो जिधर है उधर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पंक्ति में x का स्थान बाएं छोर से दूसरा है। x का स्थान तो मान लीजिए कि अब अगर हम अपने हाथ से देखें तो ये हमारा दाहिना हाथ, ये हमारा बायां, तो बाएं से दूसरे का स्थान का मतलब x की पोजीशन यहाँ दूसरा। u और v क्रमशः, u और कौन कौन? v क्रमशः बाएं और दाएं छोर पर है। तो बायां छोर क्या है? ये, यानी u यहाँ है और v कहाँ है? दाएं छोर पर खड़े हैं। y जो है b ठीक के बाएं खड़ी है। कौन? y। अब चूंकि v है, v का ठीक बाएं कौन सा है? ay। तो निश्चित है कि z के लिए एक जगह ये बचा और इसी की पोजीशन क्या है, तो पंक्ति में z का स्थान क्या है? तो यानी z का या तो एकदम मिड में कह लो या लेफ्ट या राइट से तीसरा। तो हम कहेंगे दाएं छोर से भी तीसरा है, बाएं छोर से भी तीसरा है, चूंकि इसका ऑप्शन। अब चूंकि कुल मिला के ये पोजीशन रही और z की पोजीशन मिड में कहें और या लेफ्ट या राइट छोर से तीसरा है, चूंकि आंसर यहाँ पे दे रखा है कि दाएं छोर से तीसरा, तो हम कहेंगे ऑप्शन हुआ बी। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 40
कह रहा 40 लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। देखो भाई, एक काव्या है, थोड़ा सा समझिएगा, ये लेफ्ट साइड से किस नंबर पे हैं 22, और माया दाईं ओर से राइट साइड से 20वें स्थान पर है। 40 लड़कियां टोटल हैं, उनमें 2 लड़कियों की पोजीशन एक काव्या की बाएं से और माया की दाहिने से बता रखा है। काव्या लेफ्ट से 22 हैं और माया राइट से 20वें क्रम पे हैं। अब ये कह रहा है से 20वें से यदि वे अपनी स्थितियां आपस में बदल लें, इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी काव्या की जगह माया, माया की जगह काव्या, तो अब मतलब ये हुआ कि अब ये जो है काव्या जो है उठ के यहाँ आ गई और माया उठ के यहाँ। तो हमने कहा यहाँ पे हो गई माया और यहाँ पे हो गई काव्या। ठीक, तो अब कह रहा है तो बदल लें, तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी। तो देखो भाई, अब चूंकि काव्या जो है दाईं ओर से हमको इसकी पोजीशन मालूम है, क्योंकि काव्या लेफ्ट से राइट हो गई, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि काव्या जो है राइट साइड से कितने पोजीशन पे है, यहाँ पे 20वें। मगर हमसे पूछा है कि इसकी बाईं ओर से स्थिति बताइए, किसकी, काव्या की। काव्या की कहाँ से स्थिति बोलने को कह रहा भाई, लेफ्ट से काव्या की स्थिति। तो देखो भाई, हमें मालूम है कि अगर एक पंक्ति में कुछ लोग हैं तो बड़ा सिंपल सा पोजीशन ये होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर पंक्ति में हमको टोटल मालूम करना है कि टोटल कितने लोग हैं और उस पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट और राइट से मालूम होती है, तो पोजीशन हम ऐसे निकालते हैं कि राइट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन और -1, और यही एक छोटा सा फॉर्मूले से सब हम निकाल लेते हैं। तो चूंकि हमको टोटल मालूम है कि टोटल कितने लोग हैं 40, और काव्या की राइट पोजीशन हमें मालूम है 20, और इसकी हमको लेफ्ट से पोजीशन बतानी है। तो अब लेफ्ट की पोजीशन जब करेंगे तो लेफ्ट पोजीशन हो जाएगी टोटल -r + 1, बस कुछ नहीं। टोटल की जगह आप लिखोगे 40 और -20 और +1, यानी कितना हो जाएगा 21। तो हम कहेंगे बाईं ओर से काव्या की स्थिति कितनी है 41। ठीक है, तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। इसी से हम इस तरह, ये रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन हैं और इनको हम इसी छोटे से क्वेश्चन से बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन बच्चों डाइस का है। डाइस में होता क्या है कि आप सबको मालूम है कि डाइस में जैसे अगर एक डाइस छोटी सी हम ऐसे बनाएं, ये मान लें ये डाइस है, आप लोग देखे होंगे डाइस अधिकतर खेले होंगे या कोई डिब्बा गत्ते का लिए होंगे। तो यहाँ पे तो हम 3 स्थिति दिखाते हैं, मगर अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। ठीक, तो इसमें 6 फलक होती हैं, सरफेस होती हैं। अब जब 6 ये सरफेस होती हैं, जब इनको हम तोड़ते हैं, खोलते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार से खुलती हैं। कभी ऐसा खुलेगा, कभी कुछ में खुलेगा। जैसे इन्होंने तो ये दिखा दिया, हो सकता है इनको जब खोलें तो ये ऐसे भी दिखती हैं, ऐसे देखो, ये ऐसे। कभी हो सकता है जैसे ये है तो कभी ऐसे भी खुल जाएं। ये हमारे खोलने पे रहेगा कि किस पोजीशन में खुलती हैं। तो ये उन्होंने कह रखा है कि जब दिए गए नेट से घन बनाया जाता है तो एंड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो घन का मतलब इसे जब पासा बनाया जाएगा तो बड़ा छोटा सा नियम है कि कोई भी फिगर अगर ऐसी या ऐसी दे दी जाए, तो जैसे देखो यहाँ पे 4 बॉक्स हमें सीधी लाइन में दिख रहे हैं और 2 इनके ऊपर नीचे। तो जब इनको फिर से फोल्ड करके हम एक पासा घन या क्यूब बनाएंगे तो बड़ा सिंपल सा नियम है कि इन 4 को बड़े ध्यान से देखना, एक अल्टरनेट करके एक दूसरे के अपोजिट साइड आएगा। यानी इसको जब बंद आप करोगे तो एस के अपोजिट बी आएगा, एंड के अपोजिट एट द रेट आएगा और परसेंटेज का अपोजिट एन आएगा। यहाँ पे हमसे एंड के विपरीत में पूछा है, तो एंड के विपरीत क्या आएगा, एट द रेट, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको बी कर लो भाई, इसको सी और इसको, ठीक। तो ये इसकी पोजीशन रहेगी। और इसमें अगर इसमें रहता, अब जैसे मान लो ए बी सी डी,
EF देता। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता तो हम कहते कि A के अपोजिट C आएगा, B के अपोजिट D आ जाएगा, E के। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे देता तो कहते 1 का 3, 2 का 4 और 6 का 5, और इसमें कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर को देखते हुए अरविंद ने एक महिला की ओर इशारा किया और कहा। अब ये देखो भाई ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बड़े आराम से आप पढ़िए। हर क्वेश्चन में पढ़ते समय जो लाइन कॉमा फुल स्टॉप के बाद क्या सेंस है उसका मतलब बड़े आराम से समझे। तो मान लीजिए कि एक तस्वीर है, तस्वीर की ओर कौन इशारा कर रहा है? अरविंद ने महिला की ओर इशारा किया और कहा कि यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माँ है। तो देखो भाई अरविंद कह रहा कि यह मेरी पत्नी के, ठीक, इकलौते बेटे, तो उसकी पत्नी का इकलौता बेटा खुद का उसका बेटा हुआ, और उसके बेटे की जो माँ है तो निश्चित अगर उसके बेटे की माँ है तो उसकी पत्नी हुई। तो सीधे पूछ रहा है कि वह महिला अरविंद से, ठीक, तो अरविंद से कैसे है? तो सीधे उसकी पत्नी आपको समझ में आ रही, तो हमने आंसर कहा कि इसका पत्नी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है प्रतीकों के बीच निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? तो देखो भाई यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को कह रहा है कि ये ग्रेटर देन है एक डबल सर्किल से, ठीक, यानी इसकी वैल्यू जो है इससे बड़ी है। फिर कह रहा है कि जो सर्किल है डबल वाला वो स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि अगर हम इसमें एक साइन और लगाएं आपके लिए ये, तो यहाँ देखने पे सबको समझ में आ रहा है कि भाई अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो ये ट्रायंगल इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मगर ये सर्किल जो है इस स्क्वायर से बड़ा है। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन जो है सही है। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये स्क्वायर ट्रायंगल से बड़ा है? तो नहीं, ये तो सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे ना भाई ये ऑप्शन नहीं। फिर कह रहा है कि ये सर्किल जो है ट्रायंगल से बड़ा है, तो नहीं, सर्किल नहीं, ट्रायंगल इससे बड़ा है, तो ये भी गलत। और फिर कह रहा है कि ट्रायंगल जो है, देखो भाई ट्रायंगल जो है इसके बराबर है, नहीं बराबर नहीं, बड़ा है, तो हमने कहा नहीं ये भी गलत। अंतिम में जो कह रहा है कि ट्रायंगल जो है इससे बड़ा है, ये दोनों रिलेशन सही है, तो हमने कहा ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वे शब्द चुने जिसे दिए गए शब्द इस्टेब्लिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके, देखो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कभी कहते हैं बनाया जा सके और कभी कहें नहीं बनाया जा सके, ठीक, बशर्ते किसी भी अक्षर के मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार दोहराया ना जाए। यानी अगर इसमें कोई वर्ड एक बार है लेटर, तो यहाँ एक बार ही यूज़ होना चाहिए, 2 बार यूज नहीं। तो इनके लेटर लेके ये वर्ड देखिए बनता है कि नहीं, और कौन सा बनता है कौन सा नहीं, यानी 3 बनेंगे और एक जो है नहीं बनेगा। तो अब देखो भाई टेबल है, तो टेबल में देखो TABLE, तो यहाँ TABL और E है, तो हम कहेंगे ये तो बनता है। साइन, तो हमने कहा SHI और N और E, ये भी बनता है। फिर क्या है चंडेल CH, ठीक। अब देखो भाई पहला लेटर C जो है यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रहा नहीं बनता, तो चूंकि पहला लेटर C यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ा सरसरी निगाह में, तो हमने कहा आंसर हमारा अगला। अब देखो भाई उसी तरह का है कि उस शब्द को पहचान करें जिसे एक वर्ड दिया हुआ है शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फिर देखो भाई यहाँ से हम लेटर लेके इसमें से एक नहीं बना सकते, यानी हमको एक नहीं बनना है और 3 बनने हैं। तो देखो भाई स्टेशन देखो है,
तो हमने कहा STA ये है, टेलर है तो टेलर भी बन जाएगा, TA और I ये भी बन जाएगा, और क्या है रेशंस ये भी हो जाएगा, और अगला क्या है NATI। देखो यहाँ पे जो V है, V यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन इसका A B C और D। तो लास्ट वाला ऑप्शन D जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका V लेटर इसमें कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत तेज़ी से करना रहता है, क्योंकि हम समझाने की भाषा में बोल रहे हैं, मगर इसी को प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब ये सब क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, पढ़ने में भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ लड़कों को दिया रहता है कि नहीं बने, बनने वाले पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें बनना है कि नहीं बनना है, क्या हमें आंसर देना है। अगला है, अब देखो कह रहा है स्थूलिक 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितना मीटर? 40 मीटर नॉर्थ में। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चला, राइट साइड मुड़ के। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और है। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बड़े आराम से समझिएगा। कह रहा है कि स्थूलिक जो है 40 मीटर। अब हमें देखो भाई मालूम है कि देखो, अब अगर हम देखें तो ये हमने कहा मेरी पोजीशन है। ठीक, अब यहाँ से उसने कहा कि सबसे पहले 40 मीटर उत्तर दिशा में चला। तो उत्तर दिशा किधर होती है? ऊपर, नॉर्थ। तो हमने कहा यहाँ से मान लिया कि 40 मीटर ये यहाँ गया। फिर कह रहा है फिर राइट साइड मुड़ा और 60 मीटर गया क्लॉकवाइज, यानी राइट के लिए हम क्लॉकवाइज चलते हैं। और कितना गया? 60। तो हमने कहा यहाँ से 60 मीटर ये गया। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर गया राइट साइड नीचे। 60 के बाद 80 जो है ये गया। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर गया। ठीक, तो देखो अब बाईं ओर का मतलब थोड़ा सा ये इधर करेंगे। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखो भाई प्रारंभिक बिंदु तो वो था, यहाँ से ये पहले 40 मीटर गया, फिर 60 मीटर गया, और फिर 80 मीटर गया, और फिर 30 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से जो है, अब हमने देखा, अब देखो इस और इसके बीच में है ये इधर। ठीक, तो अब ये दिशा हो जाएगी हमारी, इसको कहेंगे हम पूर्व, और ये कौन सी है? दक्षिण, साउथ। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जो रहेगा ये हमारा आंसर होगा कि वो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक, क्योंकि अब इसमें दूरी नहीं पूछा है, तो मूल बिंदु से जो है सीधे आप करें और उसको मिलाया, चूँकि दक्षिण और पूर्व दिशा में यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 12वां कि दिए गए अक्षर समूहों के जोड़ों के बीच के संबंध का अध्ययन करें और परिवर्तन के पैटर्न को पहचानें कि उसमें कौन सी चेंजिंग हो रही। तो देखो भाई ये एनालॉजी का है, एनालॉजी में ये सिंबल लगता है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू, लेटर की प्लेस वैल्यू की कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है अगर आपको मालूम है, बड़ी तेज़ी से होगा। तो देखो इनमें देखना है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है। रिलेशन का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहला आई है, आई से हुआ है के, यानी कि ये 9 से के 11 पे 2 बढ़ा। तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले भाई 2 बढ़ रहा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख दें GDC और KNIFE, और ये जो है हमें DPMLB से कंपेयर करना है। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहला आई से के यानी कि 9 से 11 यानी कि +2, एल से एन यानी 12 से यहाँ भी +2 है, जी से 9 यानी कि 7 से 9 यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, यानी सब में 2-2 लेटर आगे के लिए गए हैं। तो उस हिसाब से डी आता है 4 पे, तो 6 लेंगे तो यहाँ एफ, पी 16 से 18, 13 से 15, 12 से 14, और बी का हमारा आ जाएगा डी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा FROND, पहला वाला आंसर। ठीक है, तो अब चूंकि 2-2 हम भी बढ़ा के कर देंगे, तो चूंकि एनालॉजी का है, अगर 2 इसमें बढ़ा तो 2 यहाँ। अगला देखें,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पी, क्यू और आर एक ही शहर में रहते हैं, 3 लोग। आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में है। किसका घर? आर का घर। किससे? क्यू के घर से। तो हमने मान लिया क्यू का घर ये है और कह रहा आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर पूर्व। तो देखो भाई यहाँ पे हमने ये माना कि अब ये घर की 4 दिशा बना दी और कह रहा है कि जो आर का घर है क्योंकि 21 किलोमीटर पूर्व, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा आर का घर और दोनों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर। फिर हमने मान लिया इसका भी चारों दिशाओं में हुआ। फिर कह रहा है कि क्यू का घर पी के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। अब चूंकि क्यू का घर किधर से? पी, तो हमने मान लिया कि पी का घर ये है, पी का घर ये है और पी के घर से 20 किलोमीटर हमने मान लिया ये दक्षिण दिशा में ये। ठीक, तो अब कह रहा है कि आर के घर के सापेक्ष पी का घर किस दिशा में। तो देखो भाई आर का घर जो है ये है और उसके सापेक्ष देखा जाए तो ये दिशा और इस दिशा के बीच में है। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर, और ये जो है पश्चिम। तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में जो है उसका घर है, क्योंकि दोनों दिशाओं के तिरछे पड़ेगा तो उत्तर और पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है रैना अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। अपने घर वापस के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो भाई मान लिया कह रहा है कि रैना अपने घर से, हमने कहा रैने का मान लिया ये रैना का घर है और घर से निकलकर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो हमें मालूम है पूर्व 8 किलोमीटर ये गया और फिर वो दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर का मतलब नीचे, और फिर यहाँ से मुड़ के 6 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर ये। ठीक है भाई, किलोमीटर ये। अब कह रहा है कि अपने घर वापस के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखो अब यहाँ से उसको यहाँ जाना है तो हमने कहा भाई कि सीधे यहाँ से हमने ये, ठीक। अब चूंकि ये ट्रायंगल बना और जहाँ ट्रायंगल बना तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि तिरछी दूरी जहाँ आएगी पाइथागोरस लगेगा और पाइथागोरस में भी ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, तो निश्चित है ये दूरी कितनी हो जाएगी? 10। तो सीधे सीधे आप कहोगे 10 किलोमीटर इसको जाना है। ठीक, पाइथागोरस जब लगाओगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो 64 36 कितना हो जाएगा हमारा? 100, और 100 का जब निकालेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बड़े आराम से समझिएगा, आपको कुछ लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं, अक्षरों के समूह दिए हैं वर्ण के, और उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो अब जैसे अगर आपसे हमने कहा क्या क्या दिया है? LAMC OF RJ और ये डॉट डॉट और फिर है A और U। तो देखो भाई जब ऐसी सीरीज़ रहती है तो या तो पूरा ग्रुप का एक ग्रुप रहेगा और या तो हर का पहला और दूसरा लेटर लेके अपनी एक सीरीज़ बनाता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये इन्होंने क्या किया है कि जैसे इसका अगर पहला ले लें तो देखो ये 12 नंबर पे है, ये 13 पे है, ये 15 पे है, ये 18 पे है और ये 1 पे। तो गैप अगर ढूंढोगे तो यहाँ से यहाँ देखो 1 जुड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 जुड़ा है और फिर यहाँ 3 जुड़ा है। तो निश्चित है देखो 3 अगर हमें समझ में आ गया तो चौथे में क्या जुड़ेगा? 4, और 18 में अगर 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 22। अब की अगर 5 जोड़ोगे तो 22 और 5 कितना होता है? 27। लेटर हमारे पास 26 है और 26 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा ए, यानी कि पहला लेटर तो हमारा वी आएगा और यहाँ पे पहला ही सिर्फ एक ठो वी है तो वी के बाद निश्चित है कि ओ आएगा। वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो देखो भाई अगर यहाँ से आप देखोगे तो देखो 1 से 3, ये 1 से है, इसमें कितना जोड़ा है? 2। अब इसमें देखो कितना जोड़ा? 3। अब देखो 6 से 10 में 4 जोड़ा, तो निश्चित है अगर 5 जुड़ेगा तो ये 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 और 15 पे आएगा ओ, यही हमारा आंसर होगा।
ठीक। तो अगर ABCD याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी तेज़ी से हवा में उड़ाओगे, और नहीं तो उंगली पे आप धीमे धीमे मंत्र पढ़ोगे, समय बड़ा ज़्यादा जाएगा। ये कह रहा है सही उपसर्ग प्रयोग वाले शब्द का चयन। उपसर्ग में आपको मालूम होना चाहिए कि किसी शब्द के आगे जो होता है अ या उ कैसी शब्द लिखते हैं। तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट में सीधे सीधे डिस रिप्लेस कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, बस सीधे आप आंसर देके हट जाए। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें है, ये हमारा रह गया था इसमें नंबर डालने को, थोड़ा सा नंबर हम डाल के फिर आगे बढ़ेंगे। पेपर चूँकि हमारे पास है तो इसका नंबर देख लो भाई। एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल में जो नंबर पड़ा है ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कर दें हम थोड़ा सा, और इसमें डालें लिखा है 1, और क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इसी से आपको आंसर देना है 7, 4, 2, 8 और देखो भाई ये दिया। अब क्वेश्चन आप पढ़ें, कह रहा दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो संतरे का रस पसंद करते हैं। देखो भाई संतरा ऑरेंज जूस पीते हैं कौन, ट्रेंगल वाले। और वृत्त उन लोगों को दिखाता है जो दर्शाता है जो वो कोड़ा का कोई जूस है वो पीते हैं, पसंद करते हैं। और आयत जो है लोगों को जो नींबू का रस पसंद करते हैं। किसका रस, नींबू का। यानी कि इन नंबर्स, इन फिगर्स से कुछ रस पीने वाले लोग हैं, उनका जूस उनको दिखाया है। तो कह रहा है केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो चूँकि नींबू का रस पीने वाले आयत से हैं तो आयत हमारा तो ये है। और इसमें सिर्फ एक नंबर 6 ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो त्रिभुज और वृत्त से संबंध नहीं रख रहा है, अकेले है। तो हम सिर्फ कह देंगे कि 6 लोग ऐसे हैं जो लेमन जूस या नींबू का शरबत या जो भी पीना चाह रहे हैं वो पिएंगे। ठीक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सिर्फ 6। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो फिर एक वर्ड दिया है डिटरमाइनेशन। शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा भाई, बनाने की बात है यहाँ पे। तो जब बनाने की बात है तो हमने कहा अब देखो विटामिन अगर लिखा है तो विटामिन में देखो वी कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, तो भाई हम कहेंगे नहीं भाई ये नहीं बनाया जा सकता। अब देखो जी भी यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। टिम्बर में देखो TIM और बी भी नहीं है, बी भी नहीं बनेगा, यानी एक जो रहेगा बस लास्ट वाला वही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो फिर एक शब्द दिया है कंजर्वेशन। शब्द के अक्षरों का उपयोग करके जिनमें से प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया हो निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि 3 जो है नहीं बनेंगे, एक बनेगा, इसी को आपको ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले दे रहा है इंट्री। ठीक, अब इंट्री में जो है RY कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक, तो हमने कहा ये नहीं बनेगा। और फिर क्रिएशन क्या है, और CB जो है देखो भाई CB कहीं नहीं है, C है पहला, R क्रिएशंस देखो ये वाला बनेगा। एक बार देख रहे जनरल में G कहीं नहीं दिख रहा है, और इसमें देखो टपल T है, यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ 2 T है, तो ये भी नहीं। ये वाला हमारा आंसर होगा, क्रम गड़बड़ है और D। ठीक, तो हम आंसर क्या देंगे, हमारा B वाला जो रहेगा ये बनाया जा सकता है। अगला देखें। अब देखिएगा एक चीज़, इस पेपर की खास बात देखिएगा, इस तरह के यानी कि ये जो हैं हमारे अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चन हैं, और कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन इस तरह के हैं। यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट से जो हैं 5 से 8 क्वेश्चन और हर सीरीज़ में आए हुए हैं। तो याद रखिए इस तरह के चैप्टर पे विशेष ध्यान रखिए। ABCD की प्लेस वैल्यू ज़रूर याद रखिए, जिससे करते समय आपको कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप आंसर दे सकें। अगला जो है हमारा, अब देखो भाई क्या कह रहा है, दिए गए कथनों को निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प पहचानें। अब देखो कह रहा है कि सभी हंस मछलियां हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको सिंबल बनाना पड़ेगा ग्राफ से, कि मान लिया देखो ये सभी, ये कह रहा है कि सभी हंस मछलियां हैं। तो देखो कह रहा है सभी हंस, ये हो गए हंस और ये हो गई
मछलियाँ। और फिर कह रहा है कि सभी मछलियाँ केकड़े हैं। सभी मछलियाँ क्या हैं? केकड़े। ये हो गए सब केकड़े। ठीक, तो कह रहा है निष्कर्ष निकालिए कि सभी हंस केकड़े हैं। तो देखो भाई, सभी हंस, जो जितने हंस हैं सब इसके अंदर हैं। तो सबसे पहला आप कहोगे कि पहला तो निकलता है। और कुछ केकड़े, कह रहा कुछ केकड़े जो हैं हंस हैं। तो कुछ केकड़े हंस हैं। चूँकि यहाँ पे परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो अब देखो निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेंगे, दूसरे पे चूँकि एक परफेक्ट आंसर के बाद फॉर्मूले से भी जब देखेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और कोई नहीं। ठीक, अगले में आ जाएं। अगले में देखो फिर भाई एक आपको दिया हुआ है कि प्रश्न और दिए गए कथनों को पढ़ें, फिर तय करें कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है या नहीं। तो प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। और फिर कह रहा है उसके लिए आपको कहा है कथन में कि इसकी एक भुजा 6 इकाई है। मान लिया भाई ट्रायंगल होगा ये। अब ट्रायंगल की कह रहा है एक भुजा जो है 6 है, मगर बाद में फिर कह रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो देखो भाई, अगर समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा एक 6 है, तो अब निश्चित है कि 6 ये और 6 सभी हैं। ठीक, और फिर कह रहा है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये दोनों चीज़ हमको ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि त्रिभुज का नेचर क्या है। तो त्रिभुज का नेचर क्या है कि समबाहु है, और समबाहु की एक भुजा अगर 6 है तो सब भुजा 6 है। तो हमें इस दोनों चीज़ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखो कह रहा है कि कथन 1 और दोनों आवश्यक है इसका क्षेत्रफल निकालने के। अगर एक चीज़ बताएगा तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सीधे आंसर देंगे ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष कोडिंग का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि CAB को जो है 12 से डिनोट कर रहा है, LAN को जो है 54 से डिनोट कर रहा है। तो कह रहा है कि उसी कोड में बताइए WAN को किससे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे जब किसी लेटर को नंबर से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू पकड़ते हैं। तो प्लेस वैल्यू जब आप पकड़ोगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि C की 3, इसकी 1 और इसकी 2, और यहाँ पे अगर सबको हम जोड़ते हैं तो ये होता है 6, मगर ये कितना है 12, यानी कि इसका दुगना। तो क्या देखें, इस यहाँ भी प्लेस वैल्यू का दुगना है। तो हमने कहा ये 12, 1 और 14। ठीक, तो अब देखो भाई कितना 13 दूना 26, 1 27 हुआ, और ये 27 का जो है डबल है। तो यानी कि सभी के प्लेस वैल्यू का डबल कर रहे हैं। तो यहाँ भी जिसकी प्लेस वैल्यू इसका भी डबल करेंगे। तो हमें मालूम है ये आता है 23 पे, ये आता है 1 पे, और ये आता है 14 पे। ठीक, तो अगर इसका ये जोड़ें तो 24 और 14 कितना हो गया 38, 8 दूना 16, 8 76। तो हम कहेंगे आंसर होगा 76, क्योंकि इसके लेटर की प्लेस वैल्यू का मतलब है कि कौन सा लेटर किस क्रम पे आता है। अल्फ़ाबेट में ABCD जब क्रम में लिखा जाएगा तो उन्हीं की प्लेस वैल्यू को जोड़ के हमने डबल किया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा उस शब्द को पहचानिए जिसे नेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फिर देखो भाई आपकी फिर क्वेश्चन है और आपकी कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो देखो भाई नेशन तो बनाया जा सकता है, सीधे दिख रहा है। ANT बनाया जा सकता है, AN ये भी हो गया। एलोन देख लो भाई, एलो। अब देखो भाई यहाँ ई नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे चूंकि ई नहीं है तो इसको नहीं बनाया सकता और लोन को वहाँ बनाया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रैन को, देखो भाई RAIN, रैन को क्या लिखा जा रहा है NIAR, और फिर कह रहा है स्नो को क्या लिखा गया WONS।
तो कह रहे हैं इसी पैटर्न का पालन करते हुए कुट शब्द के लिए संकेत शब्द में, अब देखो ये तो लिखा हुआ है, अब कह रहा मगर CLOUD कह रहा है इस शब्द के लिए सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा अक्षर और मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरे अक्षर क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चीज़ें पलट गई हैं। जो सबसे अंतिम में था पहला हो गया, जैसे ये देखो ये और ये। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो हमने लिखा यहाँ पे इसको DUOL और C। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सांकेतिक भाषा शब्द में पहले तो कुट के शब्द के लिए सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा, तो दाईं ओर से दूसरा क्या है L, दाईं ओर से दूसरा अक्षर, और मूल शब्द में बाईं ओर से दूसरा। अब बाईं ओर से तीसरा कौन सा हो जाएगा O, क्या हो जाएगा O, और ये है L। तीसरा अक्षर क्रम क्या होगा, तो ये हो जाएगा L और O, यही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा L है और इसका O, तो हम सीधे कह देंगे जी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अगला कह रहा है अंतर्निहित पैटर्न का उपयोग करके श्रृंखला में लुप्त पद का पता लगाएं। देखो भाई लुप्त पद का ये पता लगाना है कि देखो यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये और एक लुप्त यहाँ गायब है, ठीक। अब इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर हम लेटर की बात करें तो V है, इसमें एक में Q है और एक में जो है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। I नहीं होना चाहिए, कुछ लेटर होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, थोड़ा सा 1 मिनट में हम देख लें क्वेश्चन में कहीं होगा ये। अब देखो भाई थोड़ा सा नंबर तो समझ में आ रहा है कि अब इसका इन्होंने डबल किया है 16 का, और कितना हो गया है 2 3 32 और 3 गुना। देखो भाई इसका तो 2 गुना है, ये कुछ लेटर है। अब लेटर देखो इस पेपर में भी हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ लिखा हुआ है आई या कुछ इस तरह से है। अगर आई मान ले तो अभी देखते हैं VQI, ठीक। मगर देखो भाई यहाँ से यहाँ जो 0.0 इसका ये 2 गुना है, ठीक है 32 मगर 3, और इसका जो है 3 गुना है, ठीक। तो इसका अगर हम 4 गुना कर दें 9 6 38। देखो भाई एक ऑप्शन यही लग रहा है, क्योंकि इसका अगर हम करेंगे तो ये आएगा इतना गुना, और साथ में चूंकि ये 4 अंक के बाद है और ये 5 अंक के बाद, और चूंकि जी अब ये आई है कि क्या नहीं समझ में आ रहा, मगर ऑप्शन यही होगा क्योंकि इसका देखो दुगना है, इसका 3 गुना और इसका 4 गुने पे आएंगे, तो ये नंबर जो मिलेगा यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा पेपर में भी साफ नहीं, इस वजह से टाइपिस्ट ने लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बस इसमें 1 की जगह कुछ और लेटर था वो लिखना चाहिए था, यहाँ पर कुछ डार्क है। कुल मिला के आंसर हमारा B होना चाहिए जो इस पैटर्न को हमने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला जो है अब की देखो भाई कह रहा है क्या है, ओवरलैप और परस्पर अन्वय श्रेणी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन कार और साइकिल के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, अब कार है, तो देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक वाहन में कार भी आ सकती है, ठीक। मगर अब जो साइकिल है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा कि कार तो आ सकती है, तो यानी कि देखो हम मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये है और कार ये है, तो इन दोनों में से तो संबंध होगा, मगर साइकिल जो है इनसे भिन्न होगा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा यही D वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ। अगला क्वेश्चन है
आगे देखो फिर से एक वर्ड दिया है, डेंजरस शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक लेटर दे रखा है, लेटर ये है हमारा कौन सा, डेंजरस, ठीक। तो इसको कह रहा है कि शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम यानी अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्डर में लगाएं। तो जब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएंगे तो बड़ी सावधानी ये रखना रहता है कि जो जो लेटर यूज़ हो जाए उसको हम हटाते चले जाएं। तो यहाँ सबसे छोटा लेटर जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, तो आप कहोगे ए आएगा, ए को हमने काटा। ए के बाद जो है आएगा हमारा यहाँ पे डी, और डी के बाद ई, पाँचवें लेटर के बाद ये सातवां वाला आएगा ये। अब सातवें के बाद देखो भाई आ जाएगा हमारा ये 14 नंबर एन, और इसके बाद 15, और इसके बाद ये 18, और ये 19, और ये 21। यानी ये जो है अल्फ़ाबेट के लिए हम अरेंज करेंगे ऐसे। और इसमें कह रहा मध्य में, तो मध्य में जब आप देखोगे तो चूंकि 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से, और मध्य में क्या आया एन, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो भाई ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कोडिंग का है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको हम पूरा बड़े आराम से समझिएगा। इसमें इन्होंने एक वर्ड दे रखा है, कह रहे हैं, अब इसमें किसी चीज़ का क्या मतलब है इससे मतलब नहीं। तो देखो ये कह रहा है एक विजिट देयर का अर्थ यहाँ पे है क्या चीज़, तो आप कहोगे इसका मतलब नापा लिखा हुआ है, नापा, यानी इन 2 वर्ड का मतलब है नापा। और फिर कह रहा वी एंड दे, वी एंड दे का मतलब है, क्या मतलब है, सा, रा और टा, ठीक। फिर कह रहा है विजिट एंड कम, विजिट एंड कम का मतलब है, कोड दिया है उसका, क्या दिया है, तो आप कहोगे, कह रहा है पा, रा और ला, ठीक। तो कह रहा है इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका यहाँ 2 का मतलब 3 का मतलब 3। अंत में आपसे कह रहा है कि देयर कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा तेज करने के लिए देयर यहाँ पे बस है एक जगह और कहीं नहीं है, मगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ रखना ये है आपको कि समझिए, अगर हम इस देयर का मतलब निकालने के लिए ये 2 वर्ड इधर हैं, इसका मतलब ये, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अगर विजिट का मतलब मालूम पड़ जाए तो भी काम बन जाए, देयर का मतलब बन जाए तो भी काम बन जाए। तो हमने देखा कि विजिट यहाँ भी है और विजिट यहाँ भी है, पहली और तीसरी लाइन में, यानी इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन एक चीज़ दिखा है, क्या चीज़, पा और पा। यानी विजिट का मतलब हो जाएगा पा, और जब पा का मतलब विजिट हो जाएगा तो ना का मतलब देयर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे सीधे इस तरह से करके हट जाए। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अनन्या अपना सारा होमवर्क 8:30 से 5 मिनट पहले ख़त्म करना चाह रही है, यानी कि ये चाह रही है कि इनका होमवर्क 9:25 पे ख़त्म हो जाए ताकि वह एक ज़रूरी टीवी प्रोग्राम देख सके, ठीक। अब कह रहा उसके 5 विषय हैं, कितने विषय हैं, 5 विषय, और हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट का समय चाहिए, यानी 5 विषय में हर विषय 40 मिनट, यानी कि 200 मिनट उसको चाहिए अपना पूरा होमवर्क करने के लिए। उसे अपना होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि वो 9:25 बजे तक ख़त्म कर ले। तो देखो भाई, उसके बाद 200 मिनट का समय का काम है, और वो ऐसे समय पे शुरू करना चाह रही है कि 9:25 तक ख़त्म हो जाए, और 200 मिनट बराबर अगर 60 से आप भाग दोगे तो 3 घंटा 20 मिनट पहले उसको शुरू करना होगा। तो कुछ नहीं, 9:25 से 3 घंटे 20 मिनट पहले स्टार्ट वो कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 और कितना 6, यानी 6:05 पे वो अपना काम शुरू कर दे, यानी 3 घंटे 20 मिनट यानी 9:25 पे उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर आप क्या दोगे कि शाम 6:05 पे वो अपना काम शुरू कर दे।
अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का, कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, है तो देखने में छोटा मगर समझिएगा। कह रहा है कि फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से होती है और यह एक लीप वर्ष है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि 2024 चूँकि कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, यानी इस वर्ष फरवरी जो है 29 दिनों की होगी, यानी फरवरी का महीना कितने दिनों का, 29। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि देखो भाई, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं, और एक महीना 29 या 28 दिन का होता है, इस सबको मालूम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो महीना हमारा 31 दिन का होता है उसकी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो उस महीने में 5 बार आते हैं, और 30 दिन के महीनों में पहली और दूसरी तारीख कौन कौन, ध्यान रखिएगा, पहली और दूसरी तारीख को आने वाले दिन 5 बार आते हैं, ठीक। और 29 वाले महीने में जो पहली तारीख है सिर्फ एक तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे, मगर 28 में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। तो चूँकि 29 फरवरी का ये महीना है और 29 फरवरी का महीना है, तो 1 फरवरी को चूँकि गुरुवार है, तो याद रखिएगा गुरुवार इस महीने 5 बार आएंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये भी कैलेंडर का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा। कह रहा है कि यदि परसों शनिवार था, यानी बीत गया, तो देखो भाई हमने कहा ये मान लिया ये आज का दिन है, कौन सा दिन, आज का। तो कह रहा है यदि परसों शनिवार था, परसों का मतलब आज से ये बीता हुआ कल और उसके बाद का दिन, और इस दिन को ये कह रहे हैं कि ये जो था परसों शनिवार था, ये जो है शनिवार था। तो अगर परसों शनिवार था तो निश्चित है कि आज हमारा क्या है, सोमवार। तो सबसे पहले तो हमने निकाल दिया कि आज सोमवार है। अब कह रहा है तो आने वाले कल से, तो देखो भाई ये आज है और ये जो है हमने कहा आने वाला ये कल है, आने वाला कल, ठीक। तो ये आने वाला कल है, मगर ध्यान रखिएगा अब यहाँ का आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद, तो कभी कहता है कल से और कभी कहेगा कल के 3 दिन बाद। से और के 2 वर्ड यूज़ होते हैं, तो चूंकि यहाँ से है कि से ठीक 3 दिन बाद, तो यहाँ पे ये पहला दिन इसको लेके चलेंगे, से में लेके जाने। अगर के कहता तो इसको हम छोड़ देते। तो से जब कहा है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब से में 3 दिन बाद, तो 1, 2 और 3। अब 3 दिन के बाद का दिन ये आपको बताना है, ठीक। तो अब आज सोमवार है तो ये क्या हो जाएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति और ये क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो हम कहेंगे ये आंसर होगा हमारा शुक्रवार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि से और के, अगर यही के लगा होता तो इसको छोड़ के यहाँ से 1, 2, 3 गिनते, एक दिन ज़्यादा हो जाता और वो अगला आंसर हो जाता, मगर शुक्रवार लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन कह रहा है ब्राइट शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले संयोजन बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन वैसे मैथ का है मगर रीजनिंग में आ गया है, थोड़ा सा मिस्टेक बस, या मान लीजिए अच्छा ही बस आप समझ लेंगे। अब देखो भाई ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, चूँकि ब्राइट में याद रखिएगा BRIGHT कुल 6 लेटर हैं, ठीक। और इन 6 लेटरों में से कह रहा है कि 3 लेना है, कोई भी 3 लेटर आपको ले लेना है, ठीक। तो कह रहा है जब 3 लेंगे, जैसे मान लिया कि इनको ले लिया BRI, या बी को छोड़ के इनको 3, या एक बार इनको, किसी भी 3 को लेके कह रहा है कितनी बार करेंगे, तो यहाँ परम्यूटेशन लग जाएगा। चूँकि 6 लेटर हैं तो 6 और परम्यूटेशन ये आ जाएगा 3, ठीक। और यही हो जाएगा ये, और 6 - 3। तो इसको सॉल्व करने का सबको तरीका लगभग मालूम है। परम्यूटेशन 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा भाई देख लेना कि जो 6 रहेगा वहाँ पे, और 6 - 3 हो जाएगा 8। जब सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी 6, 5,
4 और फैक्टोरियल 3 पे रोक लीजिए सॉल्व करने के लिए, ये दोनों कैंसिल हुआ और ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 20 यानी 100। तो हम कहेंगे कि 120 तरीके से इनमें से 6 लेटर में से 3 कोई भी लेटर लेके हम इसको लिख सकते हैं, किससे, परम्यूटेशन लगा के। ठीक, अगली क्वेश्चन देखें। कह रहे रम्या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, बड़ा अच्छा फिर कॉन्सेप्ट पे चलेगा ये, इसमें बार बार हम घुमाते नहीं हैं। इसमें कोई व्यक्ति किधर की ओर खड़ा है, किधर की ओर मुँह करके, पूर्व की ओर, ईस्ट, और फिर वह 90, देखो जैसे मान लिया कि ये है और पूर्व ये है, तो सबसे पहले पूर्व फर्स्ट ये खड़ी है और 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कितना घूम गई 90। इसके बाद वो 180 वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 180। फिर वह पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाती। पीछे तरफ की मुड़ने का मतलब या तो आप उसको 90 180 क्लॉक कह लो या एंटी क्लॉक। तो हमने मान लिया कि चलो भाई 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। चाहे देखो अब यहाँ से 100 इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों का साइज ये थे, तो क्लॉक या एंटी क्लॉक कुछ भी मान लें आप। ठीक है, पीछे मुड़ जाती है, फिर अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब इस मोड़ के बाद अब वह किस दिशा की ओर मुँह के खड़ी है। तो करते क्या है, जितनी मोड़ हैं सबको आपस में जोड़ लें। अब ये देखो भाई कितना हो गया 360 डिग्री और ये कितना 180 डिग्री, यानी टोटल एंटी क्लॉक 180, क्लॉकवाइज कितना 360। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कितना आया 180 और बड़ा कौन है क्लॉकवाइज। तो करते क्या है, जो उसकी ओरिजिन पोजीशन है वहाँ से बस 180 डिग्री क्लॉकवाइज जब आप मोड़ेंगे तो यहाँ से जब आप सीधे करें तो अब ये घूम के सीधे चला आया इधर, और ये दिशा कौन सी है पश्चिम। तो आप सीधे जवाब दोगे कि अब उसका मुंह पश्चिम की ओर है। और ना समझ में आया हो तो ऐसे भी आप देख लें कि जैसे मान लें ठीक, अब जैसे हमने कहा मान लीजिए पूरब की तरफ वो खड़ी है 90 डिग्री, अगर दक्षिणावर्त लिखा तो ये तो ओरिजिनल पोजीशन थी, पहले वो आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद 180 वामावर्त अगर घूमा तो 100 वामावर्त फिर से घूम के ये सेकंड पोजीशन यहाँ पे, फिर वह पूरी तरफ पीछे मुड़ी तो फिर यहीं पे आ गई, और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा तो यही ओरिजिनल पोजीशन फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दूसरे स्थान पर होगा। देखो भाई इसमें 4 वर्ड दिए हैं और चारों वर्ड में पूछ रहा है कि डिक्शनरी में अगर आप खोजने बैठेंगे तो इन 4 में से कौन सा दूसरे स्थान पे आएगा। देखो दूसरे तो कुछ नहीं करना रहता, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो कि कितने लेटर ऐसे हैं जो सेम हैं। तो शुरू के देखो NA सब सेम हैं। तीसरे में यहाँ जो T नंबर पे है भी है, T है और R है। तो देखो यहाँ पे T वाला 20 नंबर पे हमको मालूम है आता है, ये 22 नंबर पे आता है, ये भी 20 नंबर पे आता है और ये 18 पे आता है। तो 18 नंबर वाला सबसे पहले मिलेगा, मगर ये 20 में भी अब चूंकि 20 पीस है तो अगला चूंकि ये I है ये U है, तो U वाला देर में आएगा, ये पहले आएगा, तो सीधे हम कह देंगे कि भैया ये दूसरे नंबर पे आएगा, पहला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखो भाई अब ये 34 क्वेश्चन हमारे जो रहे हमारे रीजनिंग के, जो यूपीपी के 8 जून की सेकंड मीटिंग के थे, उनको हमने किया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का लाभ ज़रूर मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में, और दिए गए जो आपने क्वेश्चन भी किए होंगे, जो कन्फ्यूज़न रहा होगा वो कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।